नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है और हम परसेंटेज की एक और वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि R का R% 36 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था यदि R का R% 36 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो R, ठीक है, का के लिए हमने कल बात किया था, गुणा करते हैं और R प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर लेते हैं और ये कितने के बराबर है? 36 के बराबर है। तो R और R का गुणा करेंगे R स्क्वायर, 100 का 36 में गुणा करेंगे तो 36 और गुणे में 100। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो √36 गुणे 100 हो जाएगा और इसको बाहर करेंगे तो 36 से 6 बाहर होगा और 100 से 10 बाहर हो जाएगा। तो R का मान आ जाएगा ±60। तो R को हम प्लस के रूप लेंगे 60। ठीक है, निगेटिव नहीं ले सकते। आई बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे का मतलब है गुणा, R प्रतिशत हटाए तो 1/100 से गुणा कर लिए और ये 36 के बराबर था तो R स्क्वायर 36 × 100 के बराबर, तो R का मान कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? ठीक है, तो किसी संख्या को हम कहते हैं कि माना कि वो संख्या क्या है? x है और x का मतलब गुणा 20%, 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 कितने के बराबर है? तो 120 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से अगर हम काट लें 20 2500 और 5 का गुणा करेंगे बाहर 120 में तो x का मान आ जाएगा 600। ठीक है, अब करेक्ट उस संख्या का यानी x का 120% तो 600 का 120 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100। तो 0 से 00 कैंसिल और 12 × 6 = 72 यानी 720। इस सवाल का आंसर था 720। वो संख्या कौन सी है? 720 हो जाएगी 120%। ठीक है, अगर वो संख्या पूछता तो संख्या कितनी होती? 600 होती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? ठीक है, तो किस संख्या को हम क्या कहेंगे x है और का मतलब गुणा 18 और प्रतिशत हटाएंगे 1/100 किसके बराबर है? तो 75 के मतलब गुणा 12 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, बस इतना। उसने कहा था कि किस संख्या का 18%, तो 18% और प्रतिशत जैसे हटाए तो हमने 1/100 से गुणा कर लिया और ये किसके बराबर था? तो 75 के 12%, 12 और प्रतिशत हटाए तो 1/100 से गुणा कर लिया। यहाँ 100 से 100 कैंसिल
हो गया। तो x और 18 यहाँ गुणा में था, उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 75 गुणे 12 और बट्टे में क्या हो जाएगा 18। 6 से काट लेंगे 36, 18 और 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे 25 3 75 और 25 दूनी 50। तो x का मान आ जाएगा 50। तो वो संख्या कौन सी होगी 50 होगी। इस सवाल का सही आंसर होगा 50। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। यदि 25/2 का x% 150 है, का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25/2 का के लिए गुणा x और प्रतिशत है, हटाएंगे तो 1/100 किसके बराबर है, तो 150 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 120। तो x का मान हो जाएगा कितना 1200। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 1200। इस सवाल का आंसर था 1200। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 60% का, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, एक संख्या का, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हम कहेंगे कि x है। और x का 60%, 60 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। अब का फिर आगे तो गुणा 3/5 बराबर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब इसको हम फिर काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से 4 36 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 5 का उधर गुणा किए तो 5 दूनी 10 और एक यहाँ पे था तो 100। ठीक है, 50 दूनी 100। तो x का मान कितना आ गया 100। वो संख्या कौन सी थी, कितनी थी 100 थी। वो संख्या कौन सी कितनी थी 100 थी। ठीक है, एक 100। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कि कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के योग 240 के 25% के बराबर हो जाए, 25% के बराबर हो जाए 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। देखिए 160 के लिए गुणा 15 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 और क्या जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं x जोड़ा जाए, x जोड़ दी। ठीक है, तो योग जो है ना 240 के 25% के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये कितने के बराबर हो जाए 240 के 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। चीज समझ में आई। देखिए 160 के लिए गुणा 15 और प्रतिशत हटाए 1/100, कितना जोड़ा जाए तो x जोड़ा जाए, तो इन दोनों का योगफल मिलके कितना हो जाएगा 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
और इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे भी काट लेते हैं, 25 चौको 100 और 4 6 24 60, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 16 तिया 48, और इसको 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, तो ये हो गया 24 प्लस x बराबर 60। तो x बराबर हो गया 60 में से 24 निकल गया, तो कितना हो गया, x बराबर हो गया 36। तो संख्या कितनी है, 36। वो संख्या कितनी है, 36 है। एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने क्या किया, 160 और गुणे में 15, प्रतिशत हटा ली 1/100, और प्लस में हम कितना जोड़ दिए, x जोड़ दिए, और ये मान कितना हो गया 240 के 25% के बराबर। तो 25% और प्रतिशत को 1/100 से रिप्लेस कर दिए, तो सॉल्व किए तो x का मान कितना आ गया 36, ठीक। एक और सवाल देखते हैं। एक संख्या के 75% में जब एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, उसी संख्या के बराबर होता है, उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% क्या, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, ये है सवाल, ठीक है। देखिए, एक संख्या के 75% में, तो एक संख्या, वो संख्या कौन सी है, तो उस संख्या को हम मान लेते हैं कि है x, और x के, तो k के लिए गुणा 75 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, और उसमें जब 75 जोड़ा जाता है तो इसमें जब 75 जोड़ देंगे तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर, उस संख्या को क्या माने, x, तो यही किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। देखिए, एक संख्या के, तो उस संख्या को हमने x माना, x के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो हमको x ही प्राप्त होता है, ये हो गया सवाल, ठीक है। तो हम उस संख्या को पहले पता कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स 3x, और ये 4 वहां चला गया, तो 5 चौको 20, 7 चौको 28, 2 300, और 4x 3x 4x के साइड में गया, तो 4x माइनस 3x, और इधर क्या बचा 300, तो 4x में से 3x निकल गया, तो x और x का मान आ गया 300। लेकिन ये हमारे सवाल का आंसर नहीं है। सवाल का आंसर अभी क्या है, निकालना बाकी है। तो x का, उस संख्या का 40%, तो 300 का 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 120, 4 3 12 120। तो सवाल का सही आंसर था कितना, 120, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो 20 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, है तो
उस संख्या का 20% कितना होगा। एक संख्या के आधे का पांचवा हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ये किसी संख्या का, तो किसी संख्या का वो संख्या कौन सी मानेंगे, तो हम कहेंगे वो संख्या क्या है, x है, और x का तो कहां से गुणा और आधा, इसका आधा करेंगे तो 1/2, ठीक है। x का आधा कर लिए 1/2 से भाग देंगे आधा, और आधे का पांचवा हिस्सा यानी 1/5, ठीक है। कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो संख्या बताइए, तो 5 दूनी 10, 10 का 20 में गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। तो संख्या कितनी है, 200 है, और 200 का 20% निकालेंगे, 20% निकाल लिया तो 100, 1/100 यानी 20/100, 0 से 0, तो उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल और देख लेते हैं। यदि a का 120%, चलिए एक और सवाल पहले कर लेते हैं उसके बाद आते हैं इस सवाल पे। किसी संख्या के 45% का 15%, किसी संख्या के 45% की 15%, 45%, किसी संख्या के 45% का 15% 810 है, 810 है, तो 810 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। किसी संख्या के 45% का 15% 810 है तो संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है। देखिए किसी संख्या का, तो किसी संख्या मतलब x संख्या है, x का के लिए गुणा 45 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, का फिर आ गया तो गुणा 15 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 810 के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में। हमने क्या किया, किसी संख्या को मान लिया x, का के लिए गुणा 45 और प्रतिशत हटाए तो 1/100, का के लिए गुणा 15 और प्रतिशत हटाए तो 1/100, और ये किसके बराबर है, 810 के बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग काट लेंगे, 5 9 45, 20 25 100, 5 3 15 और 20 बचे 100, ठीक है। और फिर यहाँ पे काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 81 90, और ये 30 3 90, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 20 और 20 का गुणा करेंगे 400, और 400 यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे तो 4 3 12, यानी कि 12,000, ये 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ पे, तो ये 12,000, x का मान कितना आ गया 12,000, और 12,000 का 60% जब निकालेंगे तो 60 और प्रतिशत हटाएंगे 1/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72, तो ये हो जाएगा 7200, ठीक है। आई बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, घटाने पर परिणाम 60 आता है, 60 आता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है।
किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या किसी संख्या को मान लेंगे हम, संख्या है x के मतलब गुणा 60%, 60 और प्रतिशत हटा लेंगे 1/100। और इसमें से कितना घटाने पे 60, तो इसमें से हमने 60 घटा लिया तो परिणाम यानी परिणाम कितना आ गया, तो यहां से कितना आ गया 60। संख्या के 60% में से 60 घटाए तो हमको क्या मिला 60 मिला। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल कर ली, ये हो गया 6x, 10 का यहां पे गुणा किए 600 और बटे में 10 बराबर हो गया 60। फिर इधर लेके जाते हैं 6x माइनस 600 और 10 का वहां गुणा किए तो 600 हो गया। अब ये माइनस है उस साइड में गया तो कितना हो गया 600 पहले से था और ये माइनस पहुंच गया तो 600 और मिल गया, तो 6x का वैल्यू आ गया 1200। तो x का वैल्यू कितना आ गया 200, x का वैल्यू कितना आ गया 200, यानी वो संख्या कौन कितनी है 200, वो संख्या है 200। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। तो एक और सवाल लिखिए, यदि a का 20%, यदि a का 20% बराबर b का 50%, b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है, तो a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, तो यहां पहले हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाली लाइन को, a और का के लिए गुणा 20% हटाएंगे 1/100 इक्वल टू b गुणा 50% हटाएंगे 1/100। ठीक है, ये लाइन हो गई, यहां से यहां तक की लाइन हमने लिख लिया। ठीक है, तो 20 से काट ले 20 25 100, या हम ऐसे कर लेते हैं 0 100 से 100 ही काट लेते हैं, ये 0 से यहाँ पे 0 कट गया, 2a बराबर 5b हो गया। b को a के साइड में लेके आते हैं तो a और ये गुणा में था नीचे आके या इधर आके भाग में हो गया, उधर 5 रह गया और ये 2 इधर से ले जाते हैं तो ये भाग में हो गया। तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 2। ठीक है, a का मान कितना मिल गया हमको 5 और b का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, तो पूछ लिया सवाल a का कितना प्रतिशत b है, a का मान कितना है 5, 5 का कितना प्रतिशत, तो 5 का हम कर देते हैं x प्रतिशत और x प्रतिशत, 5 का x प्रतिशत कितना है 2 है। ठीक है, तो 5 गुणे x और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 कितने के बराबर हो जाए 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, और 5 से काट लेंगे 20 और x 20 का गुणा करेंगे तो x बराबर 40, तो x प्रतिशत यानी 40%। ठीक है, इसका सही आंसर क्या था 40% है। a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 40% है। ठीक है, अच्छा सवाल ये था a का कितना प्रतिशत b है, तो b कितना प्रतिशत है 40% है। अच्छा, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे 5 का हम जब 40% निकालेंगे ना तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 यानी 2 मिला, और ये तो b है तो 5 का 40% क्या है b है। ठीक है, तो हम चेक भी कर सकते थे।